हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो फिर से स्वागत है आपका। तो जल्दी से आ जाइए भाई लोग, 3 बज गए हैं और आपका टेस्ट नंबर जो 5 था, सुबह आपका अपलोड नहीं हुआ था, तो आपने दे लिया होगा, ठीक है? उसके क्वेश्चन किए होंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा। अब उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देख लो। कैसे-कैसे क्वेश्चन थे और उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सभी चीज़ों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इससे बाहर फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फॉर्मूला का। यदि आपने इतना कर लिया ना, थ्योरी पढ़ ली और 2 पार्ट फॉर्मूला वाले देख लिए पीवाईक्यू के, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। राधे-राधे भैया कमलेश जी, राधे-राधे। तो पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट नंबर 05 का। यहाँ पर तो 16वां है यदि ऑर्डर की बात करें, लेकिन आपका जो टेस्ट नंबर 5 था उसका 16वां नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS 365 एक्सेल में टेक्स्ट में से शब्दों के बीच एक स्पेस छोड़कर अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए निम्न में से कौन सा फलन प्रयुक्त होगा? फलन का मतलब है फंक्शन। यह किस एग्जाम में पूछा जा रहा है? सांख्यिकी अधिकारी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए उसका। देखो मेरे भाई, आपको इधर ध्यान ही नहीं देना है। ये जो है ना MS 365, इधर आपको ध्यान ही नहीं देना है। कोई सा भी हो, फंक्शन फॉर्मूले सभी में सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वर्जन के हिसाब से फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। कहाँ कहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर हो सकता था, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आप इधर आ जाइए। टेक्स्ट में से देखो, टेक्स्ट का मतलब होता है आपने कोई भी चीज यानी वर्ड के रूप में या अल्फाबेटिक लिखी हुई है। टेक्स्ट में से, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। तो यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरा नाम है क्या, RAJENDRA, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक ही सेल में मैं लिख रहा हूं और ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या किया है, ऐसे मैंने लिख दिया है मेरे भाई। अब ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, सेल के अंतर्गत मैंने लिख दिया है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इनके बीच में जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, ये हटके एक स्पेस रह जाए। एक स्पेस का मतलब है कुछ इस तरह से आ जाए ये वैल्यू, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से आ जाए, RAJENDRA, एक ही स्पेस रहे और बाकी का आपका ऐसे आ जाए। यहाँ पर कितने स्पेस हैं, बहुत सारे स्पेस आपने लगाए हुए हैं, लेकिन आपका एक ही रहे। वही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टेक्स्ट में से शब्दों के बीच, एक ये शब्द हो गया, एक ये शब्द हो गया, के बीच एक स्पेस को छोड़कर, एक स्पेस को छोड़कर, मतलब एक स्पेस तो आपको रखना है। अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए, जो आपका अतिरिक्त स्पेस था, एक्स्ट्रा स्पेस था, उसको हटाने के लिए कौन सा फलन प्रयुक्त होगा? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए मेरे भाई? तो यहां पर जो आप आंसर दोगे क्या है, ट्रिम। तो ट्रिम आप यूज लेते होंगे यदि आप एडिटिंग वगैरह करते होंगे कहीं पर भी, फेसबुक वगैरह पर, तो ट्रिम अक्सर अपन एडिटिंग के लिए यूज लेते हैं। यानी कि ट्रिम का मतलब होता है रिमूव करना चीजों को, ठीक है। तो ट्रिम कर देंगे। फिक्स्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है। प्रॉपर में क्या है, हर वर्ड का पहला जो करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। टेस्ट नंबर 04 में अपन डिस्कस करके आ ही रहे हैं, तो इसका आंसर ये रहने वाला है। ये इन्होंने क्या है, क्या पूछा है, फलन पूछा है, इसलिए इक्वल नहीं है। यदि ये क्या पूछता, यदि ये फॉर्मूला पूछता तो इक्वल वगैरह सब कुछ लगा के आता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह आपके क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा और हमारी सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 17 है। MS 365 एक्सेल फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो फंक्शन दे रखा है, कोई बात नहीं, इक्वल टू MID राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 11 और 14 का आउटपुट क्या होगा। यहां पर क्या रहेगा मेरे भाई, यहां पर मैंने आपका तो करेक्शन कर दिया था टेस्ट सीरीज में, यहां पर करेक्शन नहीं हो पाया। ये सर्जिस नहीं है, ये क्या है, SERVICE, ये है। ये जी की जगह पर आपको क्या कर लेना है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, इस जी की जगह पर आपको क्या कर लेना है, वी कर लेना है, ठीक है। इस जी की जगह पर आपको वी कर लेना है। तो आपको इसका आउटपुट बताना है। तो यहां पर आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, मिड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मिड फॉर्मूला आए तो मिड में 2 आपको न्यूमेरिक वैल्यू और मिलेंगी। इधर तो आपको टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट किसके अंतर्गत मिलता है, टेक्स्ट मिलता है आपका
डबल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। कितना भी टेक्स्ट हो सकता है, कितने भी वर्ड हो सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा के बाद यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसके बाद कोमा लगेगा, फिर यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, इस 11 का मतलब है कि आपको काउंट कहां से स्टार्ट करना है, यानी नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है, नंबरिंग कहां से करनी है। तो 11 नंबर से आपको नंबरिंग करनी है। उसके बाद आपको कितने शब्द लेने हैं, इतने वर्ड आपको क्या है लेने हैं, वर्ड लेने हैं, वर्ड नहीं करेक्टर लेने हैं। तो 14 आपको करेक्टर क्या है लेने हैं, 14 करेक्टर, करेक्टर लेने हैं, ये इनका मतलब है। यानी कि आपके सामने ये उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया डबल इन्वर्टेड में, आप क्या करो 11 जो नंबर है ना वहां से नंबरिंग दो, 11 नंबर से आप स्टार्ट करो और 14 करेक्टर आपको लेने हैं। तो अब आप यहां पर काउंट करो, कैसे काउंट करोगे, तो पहले तो 11 जैसे आपको दे नहीं रखा, किधर से काउंट करें, तो जब भी नंबरिंग की जाती है इस साइड से की जाती है, लेफ्ट साइड से। तो यहां से काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 स्पेस भी आपको क्या है काउंट करना है। यहां पर मैंने स्पेस काउंट किया है, स्पेस तक क्या आगे 10 आगे। 11 जो नंबर का आ रहा है मेरे भाई, कौन सा आ रहा है, 11 नंबर का है आपका ये पी। अब यहां से आपको स्टार्टिंग करनी है और कितने आपको करेक्टर लेने हैं, 14 करेक्टर लेने हैं। तो यहां से आप स्टार्टिंग करो, पब्लिक से पी से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। स्पेस भी आपको काउंट करना है, 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कि ये दोनों वर्ड प्लस स्पेस, ये दोनों वर्ड प्लस स्पेस ये आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पब्लिक सर्विस। ठीक है, क्या हो जाएगा पब्लिक सर्विस। ऐसे ये क्वेश्चन करने थे, मैंने थ्योरी में बहुत बढ़िया ढंग से इसको समझाया है। एमआईडी का मतलब होता है मिड में से आप कुछ करेक्टर लेना चाहते हो। तो मिड में से जब आप करेक्टर लेना चाहते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस नंबर से स्टार्ट कर रहे हो और कितने करेक्टर आप लेना चाह रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या है अलग से न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने यहां पर बता दिया हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और 14 करेक्टर हम लेना चाहते हैं। यहां पर बस आपको एक बात याद रखनी थी, वह ये बात याद रखनी थी कि जो स्पेस होता है उसको भी करेक्टर में काउंट किया जाता है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, जब अपन पिलक्रो सिंबल यूज ले रहे थे उसको लगाने का हटाने का, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब आप पिलक्रो सिंबल यूज लेते हो तो वहां पर जो जो ऐसे हैं जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हैं, यानी जो प्रिंट होकर नहीं आते हैं, जब आप पिलक्रो सिंबल लगाते हो तो वहां पर वो डॉट के रूप में आ जाएंगे। इंटर आपका कुछ पिलक्रो सिंबल जो होता है ऐसे आ जाता था। ठीक है, जो आपका क्या था एंटर था आपका कुछ इस तरह आ जाता था। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा पिलक्रो सिंबल, उसकी बात कर रहा हूं पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत होम टैब में। ठीक है, चीजों को रिवाइज करो, मनन करो, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। अब आगे चल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन देखो सांख्यिकी अधिकारी 2021 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे हम अपन चलते हैं, ये आपका वीडियो जो ग्राम सेवक का हुआ था 2021 में, प्री हुआ था मेंस हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। तो शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट, ये देखो यहाँ पर इन्होंने क्या है फंक्शन में ऐसे इक्वल लगा दिया, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन बोल रहा है तो फॉर्मूले में इक्वल लगाना पड़ता है, फंक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने सही कर दिया है, एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट, और ये इन्होंने टेक्स्ट दे दिया। जब भी टेक्स्ट लिखा जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। तो लेफ्ट कॉमा यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट से आप 3 वर्ड निकाल लो। तो लेफ्ट से 3 वर्ड निकालो, यहां से क्या क्या निकल आएंगे मेरे भाई, यहां से लेफ्ट से 3 वर्ड निकालो, RAJ निकल आएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर ये एंड का लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये आपने लगा रखा है, इसका मतलब होता है जोड़ना, कॉनकैटिनेट। ये मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट फंक्शन है। टेस्ट नंबर 4 में मैंने आपको ये बताया था कि ये टेक्स्ट फंक्शन है और इसका काम होता है जोड़ना। या तो आप कॉनकैटिनेशन कॉनकैटिनेट वाला फॉर्मूला यूज ले लो, यदि फॉर्मूला यूज नहीं ले रहे हो तो इस सिंबल को यूज ले लो, बात एक ही है। उसके बाद फिर से देखो क्या आ गया, फिर से मिड फंक्शन आ गया है।
तो मिड का मतलब क्या होता है कि भैया जी इस टेक्स्ट में आप 2 नंबर से स्टार्ट करो और 2 कैरेक्टर आपको लेने हैं। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जब अपन को दी नहीं रखी है तो अपन लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 2, तो यानी दूसरे से स्टार्टिंग करनी है, 2 कैरेक्टर लेने, एक तो ए कैरेक्टर हो गया, एक एन हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया मेरे भाई, यहां से निकल के आया क्या, ए एन। और इसका मतलब क्या है, जो ये बीच में लिखा हुआ है, जो आपको ये बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्यों दिया है। इस ऑपरेटर का काम होता है इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना। यदि आप ऐसे लिख देते हो ना, यदि आप ऐसे लिख देते हो आर ए जे एट द रेट नहीं एंड, और ऐसे लिख देते हो, तो भी आपका ये गलत ही माना जाएगा, तो भी आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका भैया जी आपको क्या है, ऑपरेटर हल करके सॉल्यूशन बताना है, तो इसका काम होता है जोड़ना। तो भैया जी आप जोड़ क्यों नहीं रहे, तो आप जोड़ दो आर ए जे ए एन, क्या बन जाएगा, राजन बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है राजन। यदि आप यहां तक छोड़ देते ना मेरे भाई, यदि आप यहां तक छोड़ देते तो भी आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आपको राइट आंसर देना है राजन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। ये देखो 2021 में पूछा जा रहा है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देता है, यानी करंट जो डेट होती है ना, उसको कौन सा फॉर्मूला देगा। अब देखो यहां पर इन्होंने फॉर्मूला बोल दिया लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो मैंने आपको बोला है कि कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती हैं। यदि ऐसा है तो वो पूछना ही चाह रहा है कि आप फॉर्मूला बता दो या फंक्शन बता दो, इससे रिलेट बता दो आप। यदि वो आपसे फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस करवाना चाहेगा ना, तो कुछ ऑप्शन है इस तरह से रहेंगे कि आपको वहां पर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो टुडे नाउ या एक व दो दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपके जो संगणक का होता है, कंप्यूटर 2021 में पूछा गया है। हालांकि जो संगणक वाला एग्जाम है वह 2024 में भी हुआ है, वहां पर यहां से क्वेश्चन नहीं आए थे। कौन से आए थे वो भी अपन सॉल्व करवाएंगे, लेकिन जिस टॉपिक से जिस एग्जाम में क्वेश्चन आए अपन उन्हीं को लेकर आएंगे। तो पेपर वाइज भी अपन सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यहां पर जब अपन बात करते हैं तो जो टुडे होता है, जो आपका ये नाउ होता है, नाउ आपका डेट एंड टाइम दोनों देता है, डेट एंड टाइम दोनों देता है, ठीक है। और ये आपका क्या देता है, ओनली डेट को देता है। लेकिन यहां पर कहीं पर आपसे उसने ये बोला है क्या कि कौन सा फॉर्मूला केवल वर्तमान दिनांक देगा। यहां पर ओनली लगाया है क्या, नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो भैया जी वर्तमान डेट तो ये भी दे सकता है, वर्तमान डेट ये भी दे सकता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 वाला रहेगा, एक व बी दोनों। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 20वां, ठीक है। इफ द फॉर्मूला इक्वल टू इफ B5 ग्रेटर देन 100, ए आ गया, ठीक है, ए स्टार लगा दिया। इज एंटर्ड इन द सेल C5 एंड द सेल B5 एट different instances contains the values 75, 100, 150 and 100, then cell C5 will have the following values respectively। सूत्र ये दे रखा है आपको। अगर सेल में यह सूत्र लिखा है और सेल B5 में अलग अलग समय पर 75, 150, 100 अंक प्रविष्ट हों, प्रविष्ट का मतलब है एंटर किए जाएं, तो C5 में क्रमशः निम्नलिखित में से वैल्यू क्या होगी। भैया जी ये फॉर्मूला, आप इधर आओ, एक ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, और आपने एक चीज ये ले ली, एक चीज ये ले ली। अब आपने यह फॉर्मूला, ये मान के चलो आपने क्या ले लिया, यह C5 ले लिया और ये आपने B5 ले लिया। ये आपने क्या ले लिया, B5 ले लिया। अब C5 में आपने फॉर्मूला लगाया है ना, तो आउटपुट भी आपको यहीं पर मिलेगा। आउटपुट कहां मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। लेकिन आप B5 के रूप में ले क्या रहे हो। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला आया है, इफ वाला फॉर्मूला आया है। और मैंने आपको इफ वाला फॉर्मूला अच्छे से समझाया था कि इफ फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे इफ लगाओगे आप, और आपको यहां पर कंडीशन दी जाएगी। आपको यहां पर क्या दी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी। उसके बाद कॉमा लगा हुआ आएगा, उसके बाद यहां पर एक वैल्यू दी जाएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर यहां पर एक वैल्यू दी जाएगी। अब आपको समझना पड़ेगा, पहले कंडीशन चेक करनी होगी। यदि कंडीशन होती है ट्रू, क्या है मेरे भाई, कंडीशन होती है ट्रू, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, यहां पर जो चीज रखी हुई होगी वह आ जाएगी। यदि कंडीशन होती है फॉल्स, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा,
तो फिर आपका आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पे जो चीज रखी हुई है वह आएगी, यानी ट्रू पर ये आ जाएगा। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पर जो वैल्यू रखी हुई है वो आ जाएगी आंसर में, और यदि क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है, यदि फॉल्स होगी तो इस जगह पर जो वैल्यू रखी हुई है वह आ जाएगी। अब आप चेक करो B5 के लिए क्या क्या देना चाह रहे हो, अलग अलग समय पर आप B5 में दे रहे हो। पहले आपने क्या दिया है, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। पहले आपने दिया है क्या मेरे भाई, आपने दिया है 75, पहले क्या दिया है 75 आपने दिया है। अब आप B5 में आपने क्या दिया 75 दिया, तो 75 के हिसाब से आप चेक करो, 75 यहां पर रखो, 75 100 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, ठीक है, 75 100 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, जो आपका 75 है ये 100 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो ये आंसर क्या देगा, पीछे वाला। फॉल्स कंडीशन फॉल्स होती है तो पीछे वाली जो वैल्यू है वह आती है। तो अब C5 में क्या आ जाएगा मेरे भाई, अब आ जाएगा A स्टार, क्या आ गया A स्टार। उसके बाद क्या आएगा, दोबारा इन्होंने अलग समय पर क्या दे दिया, 150 दे दिया। अब आपको क्या करना है, 150 पर चेक करना है, क्या करना है, 150 पर चेक करना है। तो अब आप देखो ये हट गई है, अब B5 में A की वैल्यू रहेगी एक टाइम पर, अब क्या है ये हट गई है, ठीक है, ये हट गई है, अब 150 है, अब 150 पर चेक करो, 150 ग्रेटर देन 100 है क्या, बिल्कुल है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब आपका जो आउटपुट है वह क्या आएगा, वह आएगा ये, ठीक है, अब आपका आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा। तो अब यहां पर आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 150 के लिए ए आएगा। अब ये भी आपने हटा दी, अगली बार आपने वैल्यू यहां पर क्या रख दी, अगली बार रख दी आपने 100, इसको भी हटा के आपने अगली बार क्या रख दिया B5 में 100। अब 100 पर चेक करो, 100 ग्रेटर देन 100 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या होगी मेरे भाई, फॉल्स। और जब फॉल्स हो गई तो वैल्यू कहां पर जाएगी, पीछे वाली आएगी, वैल्यू कहां पर जाएगी, पीछे वाली आएगी। फॉल्स में पीछे वाली, ट्रू में आगे वाली आती है। तो अब यहां पर क्या आ गया, अब यहां पर जो आंसर आ गया आपका क्या आएगा मेरे भाई, A स्टार। तो C5 में ये अलग अलग समय पर वैल्यू आएंगी। तो अब आपको आंसर चुनना है कि आपका आंसर क्रमशः, क्रमशः लगा रखा है, क्रमशः यानी ऑर्डर वाइज आपको बताना है क्या क्या रहने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले A स्टार आया है, उसके बाद A, उसके बाद A स्टार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर A है ना, वह आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ वाला फंक्शन है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, इफ वाला हो रखा है, और सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको कंडीशन मिलेगी ग्रेटर देन लेस देन में, यदि वह कंडीशन किसी वैल्यू पर एक मतलब ट्रू हो जाती है तो आप ये पहली वाली वैल्यू आपका आउटपुट होगा, यदि फॉल्स होती है तो आपका जो सेकंड वाली वैल्यू है वह आपका आउटपुट रहेगी। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, सूचना सहायक 2018 में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक खाली MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र आपने लगा दिया, यानी कि फॉर्मूला लगा दिया, सम A1 से आपने रेंज लगा दी D9 तक, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं आपको क्या है MS एक्सेल शीट लेके आ जाता हूं, पहले मैं आपको क्या है एक्सेल शीट लेके आ जाता हूं, जिससे क्या है चीजें आपके अच्छे से समझ में आ जाएं। अब आप इधर देखो, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी जो सीट है ना, एक्सेल वर्कशीट है, वह क्या है, ब्लैंक है, खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, और उसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हो सम A1 से D9 तक। तो आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मेरे भाई, जब उसमें कोई डेटा ही नहीं है और आप सेल को जोड़ रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, A1 से A9 तक है, A1 से D9 तक, यहां पर A1 हो गया, ये आपकी A1 हो गई, और यहां से रेंज कहां तक ली है इन्होंने, D9 तक ली है, 8 तक तो ये हो जाएगा। अब मैं यहां पर D9 अलग से बना रखा हूं, इसमें नहीं दे रखी है, तो D9 मैंने बना ली। अब आप जैसे रेंज लगाओगे ना, क्या A1 से आप रेंज लगाओगे क्या, D9 की, तो ये सभी जो सेल है ना वो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, यहां तक आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, D9 तक ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगी, मैंने आपको बता ही रखा है। अब मेरे भाई ये बताओ, इन सेल में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला सम का क्या होता है, फॉर्मूला सम का होता है इक्वल टू सम, और A1 आपने क्या कर दिया, D9 कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला क्या करेगा एक्चुअली, आप ये बताओ, ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या करता है कि A1 में जो वैल्यू होगी उसको जोड़ देगा, प्लस A2 में जो वैल्यू होगी, प्लस यहां से D9 तक जिसके अंतर्गत जो जो वैल्यू रखी हुई होगी उसको जोड़ देगा। अरे भैया जी, ये तो खाली पड़ी है, इनमें तो जीरो है, खाली पड़ी है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जीरो पड़ा हुआ है।
जब 0 पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, जब 0 0 0 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर भी तो 0 ही आएगा ना, आपका आंसर भी तो 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब आपकी पूरी सीट ही खाली पड़ी है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक एमएस एक्सेल वर्कशीट लें जिसमें सेल A1 और B1 में क्रमशः F और 2 हों और बाकी सभी सेल खाली हों, तो एक्सेल सूत्र, अब यहां पर सूत्र लगाया है तो आप क्या है, यहां पर देखो फॉर्मूला दे दिया, तो यहां पर क्या है, इनको इक्वल लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था, इक्वल लगाना चाहिए था। तो यहां पर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हैं तो वो कॉमन सेंस से भी समझ जानी है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। यदि आपसे फंक्शन फॉर्मूला में डिफरेंस करवाया जाएगा तो क्लियरिटी उस क्वेश्चन में रहेगी, नहीं तो फिर आपको कॉमन सेंस लगा के कि ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है वही कर देते हैं। तो इक्वल टू काउंट A1 से D4 तक आपको करना है। तो ये क्या बोल रहा है मेरे भाई, जैसे आपका ये A कॉलम हो गया, ये आपका B कॉलम हो गया, ये C कॉलम हो गया, ये D कॉलम हो गया। यहां पर आपकी क्या हो गई, ये आपकी A1 हो गई, ठीक है, ये आपकी B1 हो गई, ये आपकी C1 और ये आपकी क्या हो गई D1। यहां पर 1 नंबर रो है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4। हमें रो तक कितने तक जाना है मैं आपको बता चुका हूं, तो रो नंबर 4 तक ही जाना है क्योंकि अंतिम कौन सी रो है, 4 है। और कॉलम में कहां तक जाना है, D तक जाना है। तो ऐसे ये क्या हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये C2 हो गया, ये आपका D2 हो गया। ऐसे ये A3 हो गया, ये आपका B3 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, D3 हो गया। ये आपका A4 हो गया, ये आपका V4 हो गया, ये आपका C4 हो गया और ये आपका D4 हो गया। अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, यहां पर उन्होंने बोला है कि A1 में क्या रखा हुआ है, A1 में रखा हुआ है मेरे भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। A1 में इन्होंने क्या रख रखा है, देखो इनकी साइज वाइज कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। A1 में इन्होंने F रख रखा है और B2 में इन्होंने क्या रख रखा है, 2 रख रखा है और सभी सेल क्या हैं, खाली हैं। यहां तक D4 तक, ये कौन सी है, D4 है, ये D4 है, ये आपकी A1 थी। तो D4 तक आपकी सभी सेलें और खाली हैं, केवल इसमें डेटा है F, इसमें 2 है। अब ये फॉर्मूला क्या लगा रहा है, काउंट लगा रहा है। तो काउंट फॉर्मूला देता क्या है भैया जी, काउंट फॉर्मूला जो आउटपुट देता है ना, वह आउटपुट देता है जिस सेल के अंतर्गत कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखी हुई होगी ना, उस सेल की ये गिनती करता है। तो यहां पर ऐसी कितनी सेल हैं जिनके अंतर्गत न्यूमेरिकल वैल्यू रखी हुई है, A1 से लगाकर आप काउंट करो, A1 से लगाकर आप D4 तक काउंट करो, ऐसी कितनी सेल हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखी हुई है। तो आप पाओगे सर एक ही है, कौन सी है, ये है B2, इसमें केवल 2 रखा हुआ है। ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से समझ में आ रहा था। सभी खाली है, केवल 2 में भरा हुआ है, तो इसका मतलब है एक में न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आपकी यहां से जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। ये कितनी सेल देगा कि भैया जी एक ही सेल देगा ये, क्यों, क्योंकि एक ही सेल के अंतर्गत क्या है, 2 है, न्यूमेरिक वैल्यू है। यदि इसके अंतर्गत 4 लिखा हुआ था, इसके अंतर्गत 6 लिखा हुआ था, तो ये अब क्या आंसर देता, अब ये आंसर देता 3। कितनी सेल होगी जिनके अंतर्गत न्यूमेरिक वैल्यू है, 1 2 3। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया। तो आपको ऐसे याद रखना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल ही गया होगा, खुद समझदार हैं। क्या आंसर हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। B2 में आपका क्या था, 2 था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद यदि इस जगह पर, ठीक है, अभी तो ये फॉर्मूला लिया है, यदि मैं ये फॉर्मूला यूज ले लेता, कौन सा वाला, यहीं पर आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं बता ही देता हूं। यदि मैं यहां पर ये फॉर्मूला ले लेता, COUNTA, ये फॉर्मूला ले लेता और क्या करता, A1 से D4 तक ऐसे बोल देता कि भैया जी अब मैंने काउंटा फॉर्मूला ले लिया है। तो काउंटा फॉर्मूला क्या करता है, काउंटा फॉर्मूला ये करता है कि रिक्त जो पड़ी हुई हैं, रिक्त जो पड़ी हुई हैं यानी खाली जो सेल हैं उनको छोड़कर सभी की गिनती करता है। जो काउंट ए वाला फॉर्मूला है, ये जो ब्लैंक जो सेल पड़ी होंगी उनको छोड़कर सभी की गिनती करेगा, यानी ये भरी हुई सेल की गिनती करता है, चाहे वो उसमें अल्फाबेटिक वैल्यू हो चाहे उसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कितनी सेल हैं जो भरी हुई हैं, 2 हैं। तो आपका जो काउंटा था ना, ये कितना आंसर दे रहा होता, यदि इसके आउटपुट की पूछा जाता तो ये आंसर दे रहा होता 2, और इसने कितना आंसर दिया है, ये कितना आंसर दे रहा होता
2 आपका आंसर दे रहा होता। और इसने क्या किया है, ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू जो रख रही है सेल उन्हीं की संख्या बताएगा, तो इसलिए इसने आंसर क्या दिया है, इसने दिया है 1। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस लेवल के आपके राजस्थान पुलिस में पूछे जा रहे हैं। जब 2022 में पूछे गए हैं तो इस बार तो और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो ये कोर्स है ये पटवार और आपके पुलिस दोनों के लिए चल रहा है। तो जो क्वेश्चन पटवार में आ सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस में आ सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। अब देखो, अभी मैंने समझाया है, यानी ऐसा फंक्शन जो किसी परास या रेंज, ठीक है, यानी कोई रेंज दे दी, जैसे वही रेंज ले लो आप, A1 से आपने कितना दे रखा था, D4 दे रखा था, कुछ भी आप दे सकते हो, उन सेल की संख्या ज्ञात करता है जो रिक्त नहीं है। इसका मतलब है रिक्त नहीं होनी चाहिए, चाहे उनमें अल्फाबेटिक वैल्यू हो, चाहे उनमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, कुछ भी हो, सभी की गिनती करेगा। तो वह फॉर्मूला कौन सा है मेरे भाई, अभी मैंने बताया है कौन सा होता है, काउंटा होता है। और काउंट केवल किनकी करता है, यदि काउंटा की जगह काउंट होता तो काउंट केवल उनकी करता है जिन सेल के अंतर्गत न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और काउंटा उनकी करता है जो रिक्त नहीं है, कुछ भी भरा हो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर हैं, जानने के लिए कौन सा फंक्शन आप प्रयोग में लोगे। तो फंक्शन देखो, यहां पर फंक्शन दे रखा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, इक्वल का साइन नहीं लगाया है। अब आप इधर आ जाओ, मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं। जैसे आपका एक कॉलम है, कॉलम कितने भी आप ले सकते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए एक ही कॉलम आपके सामने लेना चाहूंगा। ये ले लिया मैंने, ये कॉलम ले लिया है मैंने, और इधर मैंने क्या लिख दी, इधर आपकी रो संख्या भी लिख दी है, ठीक है। ये आपकी एक हो गई सेल, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पांचवी, ये ऐसे हो गई। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इनमें मैंने वैल्यू रख दी क्या, 30 40 50 60, ठीक है, 70 15 20। अब यहां पर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फंक्शन है जो मुझे ये बता देगा, यदि मैं कंडीशन लगा दूं कि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए 40 से ज्यादा, ठीक है। यानी जिस सेल के अंतर्गत 40 से ज्यादा रखा हुआ है ना, उसी सेल की संख्या बताए। तो भैया जी यहां पर 2 तरह के फंक्शन आपको मिक्सअप करने पड़ेंगे। कंडीशन लगाने के लिए आपको एफ यूज लेना पड़ेगा, गिनती करने के लिए आपको काउंट यूज लेना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट यूज लेना पड़ेगा, काउंट इफ यूज लेना पड़ेगा। तो काउंट इफ में आप क्या कर दोगे, यहां पर आप रेंज लगा लोगे, क्या लगा दोगे, यानी कि कोई भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है आपकी, जो भी एड्रेस है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी 40 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उन सेल की संख्या गिन के दे देगा। तो यहां पर देखो आप कौन कौन सी सेल हो जाएंगी वो, तो ये क्या है, 40 से बड़ी, 40 से ज्यादा नंबर है, तो ये तो 40 के बराबर हो गया, तो ये इसको काउंट करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। तो ये क्या आंसर देगा आपके सामने, 3 देगा। आपको कुछ नहीं करना, ना ये फॉर्मूला लगाना है, बस चीजें याद रख लेनी है कि यदि अपन को कंडीशन लगा दी जाए कि भैया जी इतने से बड़ा करके जो भी सेल हैं, इतने से बड़ा नंबर रख रही हैं, उनकी संख्या बताओ, तो वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज लोगे, काउंट इफ यूज लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको काउंट के 3 फॉर्मूले अभी तक बता दिए हैं। एक कौन सा है, एक है आपके सामने काउंट, ठीक है, एक तो कौन सा है, काउंट। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपके सामने काउंटा, ठीक है। और तीसरा है आपके सामने कौन सा, काउंट इफ। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। यदि आपसे क्या है, डायरेक्ट क्या है, रेंज दे दे और आपसे सेल की संख्या पूछे, तो आप इन दोनों को यूज ले सकते हैं। यहां पर यदि पूछेगा तो कुछ कंडीशन लगाएगा कि 40 से बड़ी हूं, 30 से छोटी हूं, ऐसे कंडीशन लगाएगा। तो कंडीशन जब आपको लगी मिले तो आप किसका यूज लोगे, इस वाले का, काउंट इफ का आप यूज लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके फिर से सामने है, एमएस एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ। अब देखो यहां पर क्या बोला है, आपने क्या है, स्पेशल कंडीशन के साथ एक रेंज में से सेल की संख्या की गणना का उपयोग करके ठीक की जा सकती है। यानी आपको फॉर्मूला बताना है, एमएस एक्सेल में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना, खाली जगह, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर खाली जगह नहीं है, खाली जगह का
ठीक है, या आप लिख लो किसका, किसका उपयोग करके की जा सकती है। तो आपको यहां पर आंसर देना है कि एमएस एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना किसका उपयोग करके की जा सकती है। तो देखो यहां पर यदि वो कंडीशन लगाएगा और सेल की संख्या की गणना भी करवाना चाहेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको काउंट इफ पर आना ही पड़ेगा। किस पर आना पड़ेगा, काउंट इफ पर आपको आना ही पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। एमएस एक्सेल 2019 में सूत्र यानी फॉर्मूला इक्वल टू राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या होगा। देखो यहां पर आपको विशेषकर ध्यान देना है, छोटी छोटी गलती वो करवा सकता है। किसी भी अल्फाबेटिक वैल्यू है, यानी कोई भी स्ट्रिंग आप जब बनाते हो, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो, उसको किस में लिखोगे, या तो आप सेल एड्रेस यूज ले लो, या तो आप जिस सेल में आपका इंडिया रखा होता आप उस सेल का यूज ले सकते थे। ठीक है, जैसे मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं, जैसे ए है, ये पूरी तरह से आपको क्या है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपका ए कॉलम है और मान के चलो इस सेल में, ये आपकी 1 रो है, इस सेल में क्या रखा हुआ था, इंडिया रखा हुआ होता, तो इसको मैं क्या और लिख सकता था, इक्वल टू राइट, ये और लिख सकता था मैं ए वन और 2 ऐसे भी लिख सकता था। उसका मतलब क्या है मेरे भाई, यानी ए1 सेल में जो कंटेंट रखा हुआ है ना, उसके दो आप राइट से ले लो, दो करेक्टर राइट से ले लो। और इसी चीज को मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं इस सेल एड्रेस को यूज नहीं लेना चाहता और उसमें जो वैल्यू रखी हुई है उसको यूज लेना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, यदि वह टेक्स्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे और इंडिया ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको 2 करना है। कई बार गलती करवा देता है, कैसे, जैसे आपसे ऐसे बोल देगा राइट, आपको ध्यान नहीं रहेगा, कॉमाओं का भी ध्यान रखना है, जैसे इंडिया रख दिया, ऐसे कर दिया, और वो क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। तो यहां पर क्या हो गया, सेमी कॉलन आ गया। सेमी कॉलन यूज नहीं लेते मेरे भाई, क्या लेते हैं, कॉमा यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा। और ये क्या बोलता है, राइट आ रहा है, इसका मतलब है राइट से 2 वर्ड। ठीक है, राइट से आपके क्या आएंगे, 2 वर्ड आएंगे। यहां पर राइट लिखा हुआ है क्या, राइट से 2 वर्ड, हाँ सही है। आपके क्या है, राइट से 2 आपके क्या आएंगे, वर्ड नहीं करेक्टर आएंगे। तो राइट आपका ये है, मैं लेफ्ट समझ गया था तभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो यहां पर देखो आप, ये राइट से बोल रहा है तो राइट किधर से काउंट करोगे आप, अपना राइट ऐसे ऐसे ही तो देखोगे। तो राइट आपका ये है, तो 2 शब्द 2 करेक्टर आप निकाल लो, शब्द आ रहा है लेकिन करेक्टर पर होता है, तो 2 करेक्टर निकाल लो। क्या निकल के आए, आई ए। आपको उल्टा नहीं कर देना है कि इधर से निकाल रहे तो ए आई ए पहले आया बाद में नहीं, जैसा है वैसा ही निकाल लो, खींच लो उसको। कितने खींचने हैं, 2, तो आई ए खिंचा चला आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आई ए हो गया। अब ये देख लो किस एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये आपके टेक्निकल एग्जाम में संगणक जो हुआ, ये टेक्निकल एग्जाम में यदि यहाँ पर 2 साल पहले कोई चीज ये टफ मान रहे थे, तो भैया 2 साल बाद हमारे राजस्थान पुलिस वाले, पटवार वाले उस चीज को टफ तो मान सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये तो चलो टेक्निकल था, तो हम हमारा जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है वो इन क्वेश्चनों को रिपीट कर सकता है, सिंपल चीजें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा। मैंने हमारी थ्योरी क्लास में बहुत शानदार तरीके से सभी फॉर्मूलों को समझाया है। आप सभी मेरे साथ ऐप वाले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए बहुत टफ से टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं जो आपके या तो राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं, या पटवार में पूछे गए हैं, या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हुआ हो, यदि आपके सिलेबस से वो रिलेटेड है टॉपिक, उससे पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं। तो मैं अपना डेमो सेट नहीं करना चाहता, ठीक है, कहीं आप ये समझ जाएं कि मैं जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं। भैया जी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कराना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। अब आप देखो फ्लोर, फ्लोर और 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्या, एक तो ये बार बार बदलना पड़ता है, एक होती है आपकी क्या, फ्लोर, और एक होता है आपका क्या मेरे भाई, एक होता है सीलिंग। एक होता है क्या, फ्लोर, एक होता है सीलिंग। ठीक है, फ्लोर का मतलब आप समझते हो, बिल्कुल नीचे फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फ्लोर यानी सीलिंग यानी छत, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होगी। फ्लोर यानी कि देखो जब ये आ जाएंगे ना, अब जो ये फॉर्मूला आ रहे हैं ना, ये मैथ एंड ट्रिगो वाले हैं। कौन से वे हैं, मैथ एंड मैथमेटिकल वाले फॉर्मूले आ गए हैं। मैंने कई कैटेगरी में फॉर्मूले को डिवाइड किया है। अब यहां पर आप देखो,
अब यहां पर क्या यूज होगा मेरे भाई, यहां पर ये जो चीज है ना, ये है आपका क्या, भाज्य। क्या है मेरे भाई, भाज्य। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंट है ये, यानी इसमें भाग दिया जाएगा। और ये जो चीज है ना, यह क्या है, ये है आपका डिवाइजर, यानी भाजक। क्या है, भाजक। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, यानी इसका भाग आप इसमें दोगे तो 250 में कितने का भाग दो आप, 25 का दो। तो यहां पर क्या चीजें चलती हैं कि जब आप भाग दोगे ना, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कोशिएंट, TIENT, इधर आएगा कोशिएंट का मतलब है भागफल, और नीचे की साइड में क्या आएगा, शेषफल आएगा। ये चीजें तो आप सब कुछ जानते हो। तो यहां पर आप जब इसमें भाग दोगे तो एक कंडीशन रखी जाती है फ्लोर में कि उतनी वैल्यू निकालो जो या तो इसके बराबर पहुंच जाए, और यदि बराबर नहीं पहुंच रही है, अभी तो सीधा सीधा भाग जा रहा है, यदि बराबर नहीं पहुंच रही है तो इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। तो अभी तो 1 और 10 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमने बराबर पहुंचा दिया है। तो ये जो वैल्यू है ना, फ्लोर में कौन सी वैल्यू ली जाती है कि इसके जो मल्टीपल है ना 25 का, ऐसा मल्टीपल जो या तो इसके बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। तो कौन सा आ गया, ये 250 ही तो आ गया मेरे भाई, बराबर ही आ गया यहाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कुछ दूसरी तरह से लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया था। अब मैं इसको क्या करता हूं, 249 लेता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, 249 लेता हूं। अब 25 का भाग देते हैं, तो 25 का भाग दो। अब आपका क्या है, 9 बार करो आप, क्योंकि 10 बार करोगे तो 250 हो जाएगा। जब 250 तो इससे बड़ा हो गया, तो आपको क्या है, छोटा ही रखना पड़ेगा। भाई फ्लोर क्या बता रहा है कि या तो 25 का मल्टीपल इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, वही क्या देता है, आउटपुट फ्लोर देता है। तो आपको अब 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, अब वैल्यू आ जाएगी 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22। ये आपके सामने आ चुका है। तो यानी अब क्या आ गया आपके सामने, अब जो इससे जस्ट छोटी जो वैल्यू है ना, वो कौन सी है, जो 25 का मल्टीपल है 225। यदि ऐसे दिया होता ना, ऐसे दिया होता, क्या दिया होता, फ्लोर फ्लोर 249 और 25, तो आपका आंसर या आउटपुट क्या आ रहा होता, तब आपका आउटपुट आता मेरे भाई 225। यानी 25 का वह मल्टीपल, यहां पर मैं लिख देता हूं बाद में आपको, 25 का वह मल्टीपल, वह मल्टीपल जो या तो भाज्य के बराबर हो, या तो भाज्य के क्या हो, बराबर हो, या उससे जस्ट छोटा हो, या उससे जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा हो। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर तो सीधा सीधा बराबर ही आ गया था, तो 250 हो गया था। यदि 249 देता तो फिर आपका आंसर क्या आता, फिर आपका आंसर आता 225। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर सीलिंग के ऊपर है। अब सीलिंग में क्या बोला, फ्लोर में नीचे, सीलिंग में क्या होगा, ऊपर। तो ऊपर का मतलब है या तो उसके बराबर हो मल्टीपल या उससे जस्ट बड़ा हो, यानी कि ऐसा मल्टीपल या तो इसके बराबर हो या जस्ट बड़ा हो, वह सीलिंग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित। देखो कई बार क्या है, इन चीजों की थ्योरी भी बन जाती है। अभी तो ये न्यूमेरिक क्वेश्चन दे दिया, अब दिल्ली पुलिस में इसकी क्या है, थ्योरी बन के आई थी, और राजस्थान पुलिस में आपकी क्या है, न्यूमेरिक आया है। तो चीजें कुछ भी आ सकती हैं। तो आपसे पूछ रहा है एमएस एक्सेल 2010 में संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए किस फंक्शन का, यानी कि कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, किसी संख्या को उससे छोटे निकटतम पूर्णांक में लाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं। या तो इसके बराबर या जस्ट इससे छोटा किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फ्लोर हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाएंगे, और आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई अचंभा भी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप लोगों से अलग हो पाओगे। नहीं तो जो आप पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल चीजें जो आपको इधर उधर किताबों में मिल रही हैं, वो तो सभी जगह पर सभी पढ़ रहे हैं। तो यदि एक क्वेश्चन इधर से पड़ गया ना, तो मतलब कि आप ये मानो बहुत सारी रैंक को ऊपर नीचे कर देगा ऐसा क्वेश्चन, यदि आप ऐसे क्वेश्चन को कर देते हो। अब फ्लोर का मतलब क्या रहेगा, देखो
ये तो क्या हो गया आपका, इधर देखो, इसका आंसर मुझे दे सकते हैं क्या, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसका आंसर दे सकते हैं क्या? ये तो आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। यानी कि आपको तीन का, इस तीन का भाग इसमें देना है, और ये क्या है आपका, ये है भाजक। पीछे वाला होता है भाजक जिसका भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वह होता है भाज्य, डिविडेंट डिवाइजर। ऐसे ही इसमें रहेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका डिविडेंट। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका क्या, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर। अब यहां पर सोचने वाली बात तो थी नहीं, तो फ्लोर क्या करता है, मैंने आपको बताया ही था, अभी बताया है मैंने। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर क्या देता है आपको, मैं दोबारा से लिख देता हूं, भाजक की, भाजक का वह मल्टीपल, भाजक का वह मल्टीपल जो, भाजक का वह मल्टीपल जो या तो भाज्य के बराबर हो, या तो भाज्य के बराबर हो, बराबर हो, या जस्ट क्या हो, या जस्ट छोटा हो, यानी उससे जस्ट छोटा वाला होना चाहिए। ये वैल्यू तो आपका कौन देगा, फ्लोर देगा। उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, सीलिंग की, सीलिंग की बात करें, सीलिंग भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। सीलिंग की बात करें तो ये क्या देता है, भाजक का वह मल्टीपल, भाजक का वह मल्टीपल जो, जो या तो भाज्य के बराबर हो, या तो भाज्य के क्या हो, भाज्य के बराबर हो, या जस्ट क्या हो, बड़ा हो। सीलिंग किधर देखते हैं, सीलिंग यानी कि छत, ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं तो बड़ा होना चाहिए। तो दोनों, तो तीन का भाग इसमें दो, तो ये तो दोनों जगह पर बराबर बराबर ही आ रहे हैं, तो तीन का भाग दोगे तो इस भाजक का वह मल्टीपल जो इसके बराबर हो तीन ही है भैया जी, चार का मल्टीपल जो इसके बराबर हो चार ही है। तो जब यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकल के आएगा क्या, यहां से तो निकल के आएगा मेरे भाई कितना, तीन, और यहां से निकल के आके क्या आएगा, यहां से निकल के आएगा चार। अब इन दोनों को जोड़ दो, तीन और चार क्या हो गया, तीन और चार हो गया मेरे भाई क्या, सात। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, चार 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 चार, कर दिया गलत, कर दिया गलत अश्विनी सुतार जी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो गलत हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, भाजपा का, भाजपा का नहीं सॉरी, भाजक का वह मल्टीपल, वह गुणज, ठीक है, गुणज, गुणज की बात कर रहा हूं मैं, वह मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, चार, तीन का जब तीन में भाग दोगे तो उसका मल्टीपल क्या आ गया, तीन ही तो आ गया, ठीक है, तीन ही आ गया, तो वह मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। आप उसको उसको गुणज मत समझ लेना, वो तो भागफल को मत समझ लेना आप, भागफल मत समझ लेना भैया, कोशिएंट वाला मत समझ लेना, कोशिएंट मत समझ लेना, ठीक है, कोशिएंट नहीं लेना है अपन को, अपन को क्या लेना है, जो इसके बराबर हो या उससे जस्ट छोटा हो, ठीक है। आपके जैसे ये क्वेश्चन किया है अपन ने, ये पिछला वाला क्वेश्चन किया था, यहां पर अपन ने दिया था, तो इधर से ये वैल्यू नहीं लेनी है, इधर से भागफल वाली ये लेनी है, ये वैल्यू अपन को लेनी है, ठीक है, ये वैल्यू अपन को लेनी है। तो यहां पर आपको पता चल ही गया होगा, यहां पर 7 आ जाएगा, तीन इधर से आएगा, क्योंकि तीन का तीन के बराबर तीन ही होता है, चार का चार के बराबर चार ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, अब इसका परिणाम बताओ, चलो 30वें नंबर का, 30वें नंबर का इसका परिणाम बताओ आप। तो इसका जब परिणाम बताओगे ना, तो पांच में आप भाग दो कितने का, तीन का, तो तीन का पांच में भाग दो, तो तीन का वह मल्टीपल जो पांच के बराबर हो या पांच से छोटा हो, तो वह कौन सा होता है, तीन ही होता है, तीन एकम तीन। यदि तीन दूना करेंगे ना, छह हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, वो फिर किस में आएगा, सीलिंग में आएगा। तो यहां पर क्या आया मेरे भाई, तीन ही आया, और शेषफल क्या आया, दो। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी होती है क्या मेरे भाई, ये होती है आपकी फ्लोर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब आपके समझ में आ ही गया होगा, सर मेरे, सर मैंने प्लस नहीं देखा था, अच्छा जी, प्लस नहीं देखा था क्या, चलो ठीक है। यहां पर गलतियां कितनी भी कर लो मेरे भाई,
एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, और जितनी भी गलतियां यहां पर कर जाओ मुझे खुशी होगी, आप जितनी गलतियां करना चाहो करो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फैक्ट वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल वाला मैंने कराया हुआ है, आप फैक्ट लिखते हो, इसका मतलब है देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जो सबट्रैक्शन आप करते हो ना उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसका आप ऑपरेटर ही यूज लेते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितनी 1। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा आगे, इस 1 का क्या कर दो, फैक्टोरियल कर दो। ठीक है, फैक्ट का, इस फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल करना। किस वैल्यू का, जो यहां पर इसके कोष्टक में है, तो कोष्टक में कितनी वैल्यू आ गई 1, तो 1 का फैक्टोरियल कर दो। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में यह क्वेश्चन आया हुआ है, 3 3 3। ठीक है, 3, बहुत बढ़िया, 3 इसका, इस वाले का 3, और इस वाले को भी यदि मैं आपके हिसाब से, तो आप ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, तो मैं इसका भी क्या समझ सकता हूं, 1 इसका आंसर आने वाला है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो इसका आंसर बताओ आप, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान कितना होगा, मोड। अब मोड जो फॉर्मूला होता है इसका यूज कहां पर किया जाता है, मोड जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको समझाया था। अब जो फॉर्मूले चल रहे हैं ना आपके, अब जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो चल रहे हैं मेरे भाई मैथमेटिकल फॉर्मूले। कौन से चल रहे हैं, मैथमेटिकल वाले, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फॉर्मूले ये चल रहे हैं। तो इसमें आपने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एक आपने पढ़ लिया कौन सा, ठीक है, आपने जो पढ़ा है फ्लोर वाला पढ़ लिया। ठीक है, एक आपने सीलिंग वाला पढ़ लिया। अब आपके सामने कौन सा आ गया, आपके सामने मोड आ गया। ठीक है, और एक और होता है आपके सामने कौन सा, कोशिएंट वाला। ये सब मैंने करा रखे हैं और सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या देता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये क्या देता है मोड वाला आपका, ये देता है मेरे भाई रिमाइंडर। क्या देता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। और ये क्या देता है, ये देता है आपका कोशिएंट लिखा ही हुआ है, यानी कि हिंदी में लिख दूं भागफल, भागफल देता है। और ये क्या देता है आपका, ये देता है शेषफल। क्या देता है, शेषफल देता है। तो यानी अब आपको ये तो पता होगा, जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो ना इनमें मैथमेटिकल वालों में, जो पहले वाली वैल्यू है वह तो होती है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है भाज्य, और ये तो दूसरी वैल्यू है ना ये होती है डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है भाग। अब आप 3 का भाग 11 में दो, 11 में कितने का भाग दो, 3 का। आपको क्या निकालना है, मोड किसको देता है, शेषफल को। तो तनार्तिया 9। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 2 होने वाला है, क्योंकि ये क्या देता है, शेषफल देता है। ठीक है, ये क्या देता है, शेषफल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अब देखो दोबारा से देखो, अब ये क्वेश्चन आपके कहाँ आया हुआ है, 2022 में दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। यदि आप इसको न्यूमेरिकल तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि मोड का यूज आप किस में लेते हो, रिमाइंडर निकालने के लिए यूज लेते हो। अब आपका जो सीईटी एग्जाम हुआ है 2023 में, वहां पर आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उल्टा पूछ लिया। शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं। तो चीजें ऐसे बदलेंगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमओडी होने वाला है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एमओडी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर और भी क्वेश्चन है, जैसे डीआईबी तो होता ही नहीं, डीआईबी तो ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए, निकालने के लिए, इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद क्या है, फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल के लिए, फैक्टोरियल के लिए। और फैक्टोरियल तो आप जानते होंगे, यदि आप मैथ साइंस वाले हैं तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यदि आर्ट्स या अदर बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपको बता देता हूं। फैक्टोरियल का साइन तो ये होता है, इसके अंतर्गत वैल्यू रखी हुई होती है। इसमें क्या करते हैं आप, ये आपकी वैल्यू है, ये आप मैक्सिमम मान लो 5 लिखो। उसके बाद एक एक कम करते हुए जाओ जब तक 1 नहीं आ जाए। 1 आ गया, अब आपको माइनस नहीं करना, नहीं तो आपकी फिर 0 ही आएगी ऐसे। तो जैसे आपसे बोल दे कोई 16 का फैक्टोरियल, तो 16 माइनस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो, माइनस 1 कर दो, ऐसे आपको क्या है 1 तक जाना है। ठीक है,
ये आपका फैक्टोरियल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में सही फॉर्मूला क्या है? ये पावर वाला मैंने आपको समझा रखा है कि फॉर्मूले कैसे होते हैं पावर वाले, ये मैंने आपको क्या है समझा रखे हैं मेरे। बहुत जल्दी कैलाश कुमार जी बाद में जुड़े हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सही फॉर्मूला क्या है। अब सही फॉर्मूले की आप बात करोगे ना, तो मैं पावर वाला समझा चुका हूं आपके। जब भी पावर आप लगाते हो, इधर देखो, जब आप पावर फंक्शन लगाते हो तो पावर फंक्शन में मैंने क्या बताया है आपके लिए पावर फंक्शन में मैंने बताया है कि ऐसे आपको वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। एक वैल्यू यहां पर मिलेगी, बीच में कॉमा मिलेगा, एक वैल्यू यहां पर मिलेगी, ऐसे आपको मिलने वाली है, ठीक है, ऐसे आपको मिलने वाली हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पावर वाला होता है। इसको आप क्या है, इसके लिए एक साइन भी यूज लिया जाता है। कौन सा वाला? ये वाला जो साइन लग रहा है ना, ये वाला यूज लिया जाता है। यानी कि आप या तो ये ले लो, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर लो, जैसे आपको 2 या 3 का वो लगाना है, पावर फॉर्मूला लगाना है, ये डिग्री के लिए यूज लिया जाता है। तो या आप ऐसे कर लो, ठीक है, और या आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। या आप ऐसे कर लो, इसमें इक्वल तो आपको लगाना ही पड़ेगा यदि फॉर्मूला बना रहे हैं इसको। ऑपरेटर तो अलग बात है, यदि इसको फॉर्मूले की तरह यूज लेना चाह रहे हैं तो आपको इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो। ऐसा नहीं है कि पावर के अंतर्गत आप इस वैल्यू को लिख दोगे। तो ऐसे आपने लिखा है ना, ये तो अपने आप में स्वतंत्र फॉर्मूला बन गया। यदि आपने ऐसे, या तो आप कॉमा लगा के दो जो वैल्यू हैं उनको अलग अलग कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो यहां पर देखो, इधर आ जाओ आप, इधर क्या होगा मेरे भाई, इधर ये यहां पर क्रॉस लगा यानी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में नहीं होता है। यहां पर देखो, ये तो अलग फॉर्मूला ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखो हैज लगा रखा है, तो ये भी नहीं होगा, कॉमा आएगा बीच में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये वाला। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई, क्या रहेगा कि यहां पर आप बात कर रहे हो आधार फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, दूसरी वाली ऐसे लग जाएगी। इसका भी मान यही आएगा और इसका भी मान क्या आएगा, ये आएगा। यानी इसका भी वैल्यू क्या आ गई 8, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। कुछ इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। एमएस एक्सेल 2010 में निम्न प्रकार के परिणाम क्या होंगे, ठीक है। ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इसके आपको आउटपुट बताना है कि क्या रहेगा। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे राउंड वाले। एक बताया था राउंड, केवल राउंड, एक बताया था कौन सा, राउंड अप, और एक बताया था राउंड अप, और एक बताया था मैंने कौन सा, राउंड डाउन। कौन सा बताया था, राउंड डाउन। ये 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे। तो यहां पर तो वाजिब मांगे चलती हैं, यहां पर तो वाजिब मांगे चलती हैं कि भैया जी आप कितने नंबर तक क्या है, डेसिमल के बाद कितने नंबर लेना चाहते हो। वह तो आपको जो संख्या है, जो संख्या आपने लिखी हुई है, कोमा लगा के आपको दिखाना होगा कि आप कितने अंक लेना चाहते हो डेसिमल के बाद में। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यू है ना, वह कितनी आएगी राउंड में, वह चीज बताई जाती है। तो जो राउंड है ना, ये तो वाजिब बातें करता है, ठीक है, यानी निष्पक्ष बातें करता है कि भैया जी यदि आपकी तीसरे नंबर की, यदि आप 2 वैल्यू ले रहे हो ना, तो 2 वैल्यू से अगली वाली, ठीक है, यानी तीसरे नंबर की वैल्यू, अगली वैल्यू, अगली, ठीक है, अगली वैल्यू। मैं अगली लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर यदि आप 4 लिख देते, 3 लिख देते, बात अलग हो जाती। यहां पर इसका मतलब है अब आप कितनी वैल्यू लोगे, 2 ही वैल्यू लोगे। तो अब यहां पर क्या 66 आएगा, क्या कुछ अलग आ सकता है। तो देखो अगली वैल्यू यदि 5 या 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, बड़ी है, तो पिछली वैल्यू में, तो पिछली वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा। तो पिछली वैल्यू में या पिछली डिजिट में, पिछली वैल्यू में 1 क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ये कहना चाह रहा है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर राउंड लगाया है इन्होंने, तो ये दो डिजिट तो आपको लेनी है, लेकिन तीसरी को देखो, तीसरी 5 से बड़ी है क्या, है। तो ये पिछले वाली है ना, इससे जस्ट ये 6 नंबर, इसमें आप 1 बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1.67, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और राउंड अप क्या करता है, राउंड अप ये बोलता है, ठीक है, इसने तो अलग ही कंडीशनें लगा दी। ये क्या है, निष्पक्ष काम नहीं करता। ये क्या बोलता है,
अरे 5 से छोटी हो तब भी आप बढ़ा दो, ठीक है। ये 5 से बड़ी हो तब तो आप बढ़ाओगे ही, 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो तब भी बढ़ा दो, तब भी एक बढ़ा दो, तब भी एक बढ़ा दो, ये कहता है। फिर डाउन वाला क्या करता है, डाउन वाला फिर इसका उल्टा करता है, 5 या 5 से बड़ी हो, 5 या 5 से बड़ी हो तब भी मत बढ़ाओ, 5 या 5 से बड़ी हो तब भी मत बढ़ाओ, तब भी मत बढ़ाओ, यानी कि ये बढ़ने ही नहीं देगा, तब भी मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता मेरे भाई, यदि यहां पर राउंड डाउन लगा हुआ था ना तो 1.66 ही आंसर आता। क्यों? क्योंकि ये राउंड डाउन बढ़ने ही नहीं देता। ये तो क्या बोल रहा है, 5 या 5 से बड़ा हो तब भी मत बढ़ाओ। राउंड अप क्या बोल रहा है, 5 से छोटा हो फिर भी बढ़ा दो। ये सही बातें करता है राउंड वाला कि अगली वैल्यू यदि 5 या 5 से बड़ी है तभी बढ़ाओ भैया, यदि छोटी है तो मत बढ़ाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे बोलो, 1.68 कौन से वाले का दे रहे हो? अच्छा पीछे चल रहे हो क्या आप पीछे चल रहे हो ऑप्शन 4, इसका ऑप्शन 4 तो नहीं रहेगा मेरे भाई, इसका तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है, ये ऐसे उल्टे सीधे हो गए हैं तो आप देख लेना। उसके बाद चलते हैं एमएस एक्सेल में एलसीएम 5735 का आउटपुट क्या होगा। ये पूरी तरह से टेक्निकल एग्जाम है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपने देखा होगा एक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी और फिर से आने वाली है, कम से कम 8-10 हजार आने मतलब वैकेंसी आने वाली है। इसकी एग्जाम डेट भी दे दी है। तो पीजीडीसीए वगैरह करने होते हैं, यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, पहले तो आप पटवारी पर फोकस करो, यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको पीजीडीसीए करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से सीधा समझ में आ रहा था, कॉमन सेंस वाली बात थी। इक्वल टू एलसीएम 5735 का आउटपुट क्या होगा, इनका आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, छुट्टी, ठीक है, क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम क्या होता है इनका, आप सभी को पता है 35 ही एलसीएम रहेगा, ठीक है। क्या एलसीएम रहेगा, 35। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये पूरी तरह से टेक्निकल है, इसमें आपके बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल तो आता है, उसके अलावा भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डीबीएमएस, ठीक है, सी जावा लैंग्वेज वगैरह सब कुछ आती है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं 37वां नंबर का क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2019। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला वगैरह इनमें आपको एक्सेल का कौन सा वर्जन है इधर आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको ध्यान किधर देना है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी, यानी कि निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे आप बोर्ड मास फॉर्मूला लगाते हो ना मेरे भाई, मैथ जब आप हल करते हो, मैथ में क्या करते हो आप, उसमें प्रेसिडेंसी क्या होती है, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सम, ऐसे आप सॉल्व करो। लेकिन यहां पर जब आप कंप्यूटर के ऑपरेटर की बात करोगे, ठीक है, यहां पर एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मूलाज की बात करोगे तो यहां पर कुछ ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कौन सा वाला करना है, ये वाला करना है। इसका क्या मतलब है, ये परसेंट वाला नहीं है, यह है मेरे भाई, ठीक है, किसका है, हाँ ये आपके परसेंट का ही है, ठीक है, किसका है ये, यह आपके परसेंट का ही है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा करना है, ये जो अपन ने किया था ये किसका है, पावर का है। उसके बाद आपके मल्टीप्लाई, या आप क्या कर सकते हो, ये डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आप प्लस या माइनस, प्लस या माइनस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई या डिवाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों में से किसी को भी पहले कर लो, किसी को बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन दोनों में से किसी को भी पहले कर लो, किसी को बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से इनकी प्रेसिडेंसी रहती है। और सबसे लास्ट में आपकी जोड़ने वाले की होती है। जोड़ने वाला कौन सा होता है, ये मैंने आपको मैंने आपको क्या है, एक मैंने सबसे लास्ट में जिसकी प्रेसिडेंसी होती है ना, वह कौन सा है मेरे भाई, ये वाला। ये कौन सा है, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, इसकी क्या है, प्रेसिडेंसी सबसे लास्ट में रहती है। यानी पहले आप इनको सॉल्व करो। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया जी आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, किसको कर दो, ये परसेंट वाले को कर दो। यहां पर ये ए नहीं लिखा हुआ, ये क्या था, कुछ ऐसे था, ठीक है, ये पावर वाला था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। कॉनकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, यानी कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या है, शब्दों को जोड़ना। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, शब्दों को जोड़ना। यानी जैसे मैंने अभी बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था राजेंद्र सिंह, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने अलग अलग फॉर्मूले, जैसे उस क्वेश्चन में आया था
लेफ्ट आया था यहाँ पर, फिर आपने ऐसे लगाया था, फिर यहाँ पर क्या था, मिड था, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला था, यहाँ से जो निकला, यहाँ से जो निकला, इन दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया, यही चीज क्या होती है, कॉनकैटिनेशन। तो उसके लिए कौन सा आप ऑपरेटर यूज लेते हो, तो एम्परसेंड वाला, ठीक है। कौन सा लेते हो, एम्परसेंड वाला लेते हो, ये वाला आप लेते हो, ठीक है। तो आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं मुझे वो बताएं, ठीक है। बहुत अच्छा शानदार पेपर था, शानदार टेस्ट बनाया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, या किसी क्वेश्चन का इतना हाई लेवल हो कि वो तो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, हाई लेवल के इसलिए लगते हैं कि आपने अब तक पढ़ा नहीं है या आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है। चीजें सिंपल हैं, यदि इनको करोगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैथमेटिकल में तो अपन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ तो छोटी छोटी तो करनी है, बस चीजें याद रखनी है, कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सभी फॉर्मूले नहीं आए हैं, लेकिन मैंने आपको सभी फॉर्मूले करवा दिए हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं को याद रखना है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके क्या है, बन सकता है। तो अब तो है नहीं, ये हमारे ऐप का नाम है और आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर भी जाएगी, इसलिए यूट्यूब पर जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज का करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा और टेस्ट सीरीज और आपके वीडियो सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारे ऐप पर ही रहने वाली है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे ये, टोटल कितने क्वेश्चन थे ये, 38। अच्छा 25 के करीब क्वेश्चन थे ये। तो 25 में से आपके क्या है, 20 के करीब, ठीक है। हाँ मेहनत करते रहो, देखो सब कुछ मैंने आपको करवाया था। अब एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो मैंने आपको करवाई नहीं थी, अब आप देख लो। मतलब कि अपन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना चीजों का, 23 क्वेश्चन, अच्छा, जब तक अपन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उससे क्या है, हमारी समझ विकसित होती है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में रहता है कि किस जगह पर हमें फोकस करना है, ठीक है, कि इसको तो पढ़ना है, इसको छोड़ना है, हमको अपने आप पता चल जाता है। जब अपन पीवाईक्यू कर लेते हैं ना, तो पीवाईक्यू के एनालिसिस से हमको अपने आप पता चल जाता है कि हमको क्या चीज तो पढ़नी है, कितनी गहराई से पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बिल्कुल मैं अपडेट हूं मेरे भाई, आप जिस टीचर के साथ जुड़े हो ना, ठीक है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से क्वेश्चनों को लेकर अपडेट हूं। अभी 13 अप्रैल 2025 को, 13 अप्रैल 2025 को एक एग्जाम हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जेसीए का, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपके सामने कल यूट्यूब के ऊपर वह आ जाएगा। आप वहां पर देखोगे कि क्वेश्चन बिल्कुल आपको हलवा लगने वाले हैं। हमने उस लेवल तक पढ़ा है कि आपको वो लगेंगे ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों दिए हैं ये, इनसे क्या होगा, इनको तो सभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते मेरे भाई सभी। सिंपल उन्हीं को लगते हैं जो हाई लेवल का पढ़ लेते हैं। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल 10 बजे से आपकी फिर से क्लास रहेगी, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, टॉपिक आपका आउटपुट डिवाइसेज रहेगा। तो जल्दी से कोर्स खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नमस्कार सर। अजीत जी।